मान लिया एक अवतल दर्पण को हम बना लिए, एक अवतल दर्पण बना लिए, ये मुख्य अक्ष बना लिया, मुख्य से वक्रता केंद्र फोकस दूरी बना लिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि कौन वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक जानिए। मान लीजिए ये अनंत, इसको ये अनंत पे एक मान लेते हैं, वक्रता केंद्र ये केंद्र और अनंत के बीच को 2 मान लेते हैं, केंद्र और अनंत के बीच के 2 मान लेते हैं, केंद्र को 3 मानते हैं, फोकस और सेंटर के बीच का 4 मानते हैं और एक पर 5, यहाँ 6 मान लेते हैं। ठीक है, नंबर कहाँ से लिखें? 1 2 3 4 तक लिखा हुआ है। आपको बस खाली इतना याद रखना है कि एक किसको मानना है? अनंत को मानना है, 2 अनंत और सेंटर के बीच मानना है, 3 सेंटर को मानना है, सेंटर और फोकस के 4, फोकस के 5, फोकस और ध्रुव के बीच में जो रहेगा उसको 6 मान लेंगे। यहाँ पे ध्रुव है तो ये दोनों के बीच में 6 मानेंगे। तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि यदि जब कोई वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इतना देखिए कि यदि, चलिए इतना याद रखिए कि जब कोई वस्तु फोकस पे अनंत पे रखें, जब कोई वस्तु अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए इसका कोई याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस खाली एक ट्रिक रखें कि जहाँ पे रखने के लिए कह रहा है, जहाँ पे वस्तु रखने के लिए बोल रहा है तो 6 में से वही वाला को हमको माइनस कर देना है और जो बचेगा वहीं पे आपको प्रतिबिंब का स्थान मिलेगा। देखिए कहाँ पे रखे हैं वस्तु? अनंत पे रखे हैं अर्थात 1 पे रखे हैं, तो 1 इसको घटा दीजिए, कितना बचा? 5 बचा। तो 5 करने का मतलब कि जब अनंत पे वस्तु रखे हैं तो फोकस कहाँ बन गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? 1 को बन गया। समझ में आया? तो यही हर नियम पे। चलिए अब एक बता देते हैं। अब ये क्वेश्चन कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु को सेंटर पर रखा जाए, कहाँ रखें? यदि कोई वस्तु को सेंटर पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ रखे हैं? सेंटर पे रखे हैं, 3 पे बनेगा। चलिए अब देखिए तो 3 बनेगा, अर्थात जब वस्तु को केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? केंद्र पे बनेगा। और जब केंद्र पे बनेगा तो दोनों नंबर क्या है? 3 और 3 6, यानी दोनों बराबर आ गया तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? बराबर बनेगा। अब देखिए अब वस्तु कहाँ रखे थे? अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस बना था। तो अनंत पे के वस्तु बहुत बड़ा होता है, अनंत पे वस्तु है तो हम नहीं देख रहे हैं, यानी बहुत बड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। यानी प्रतिबिंब की अपेक्षा बीम की अपेक्षा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। यानी वस्तु जो बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा ही ना बनेगा। तो अब अनंत पे है तो अनंत पे हम वस्तु को नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा? वो जाहिर है कि बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। तो इस याद रखना। अब देखिए ये इतना समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चलिए तो बताना है कि जब यदि कोई वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए, वस्तु कहाँ रखें? फोकस और केंद्र के बीच रखें, अर्थात 4 पे रखना है हमको वस्तु को, तो 4 पे रखना है तो रख कर दीजिए। 6 में से 4 को घटाइए, 2 बचा। 2 कहाँ है? चलिए अब यहाँ पे देखिए 6 में से 4 को घटाए, 2 बचा। तो 2 है कहाँ? अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच। समझ में आया? तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि जब कोई वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और केंद्र के बीच बनेगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा घुमा के देखिए। चलिए एक क्वेश्चन पे कंफ्यूजन रहता है कि जब वस्तु को 6 पर रख दे, वस्तु को कहाँ रख दें? 6 पे रख दें। चलिए रख के देखते हैं 6 पर।
क्या होता है, चलिए 6 में से 6 को घटाइए 0, तो 0 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा दर्पण के पीछे, यानी कि प्रतिबिंब किधर मिलेगा हमको, दर्पण के पीछे। इतना याद रखना है कि जब वस्तु को 6 में से 6, तो यानी कि कोई नंबर है नहीं है, तो नहीं है तो यानी क्या होगा, 0 है। तो 0 है तो जब एक क्वेश्चन आ गया कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहता है कि जब वस्तु को हम ध्रुव पे रख दे तो ध्रुव पे कोई नंबर है नहीं, तो जब ध्रुव पे कोई नंबर नहीं है तो जहाँ पे वस्तु रखेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी जब ध्रुव पे रखेंगे, ध्रुव पर वस्तु है, ध्रुव पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब ध्रुव पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए तो आप जैसे मान लीजिए पूछते कि जब कोई वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, इतना तो कम होंगे कि दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा, यानी जिसको काल्पनिक बोलते हैं। तो वस्तु को यहाँ पर रखे हैं तो अब दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसे बन जाएगा, आभासी बन जाएगा, यानी काल्पनिक बन जाएगा और वस्तु से कुछ बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और जब कोई वस्तु को फोकस पे रखें, कहाँ पे रखें, फोकस पे रखें, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जब वस्तु को फोकस पे रखें यानी 6 में से 5 को घटाइए, 1 बचेगा, तो 1 कहाँ पे है, अनंत पे है, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और जब अनंत पे बनेगा तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब सुबह के टाइम सूर्य उगता है तो हमारा प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ बनता है, बहुत बड़ा बनता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसका जो इमेज बनता है सो बहुत लॉन्ग बन जाता है, यानी बहुत लंबा बन जाता है। जब कोई वस्तु है और जैसे सूर्य सुबह उगा है तो सूर्य उगता है तो इसका प्रतिबिंब कितना लंबा बनता है, बहुत लंबा बनता है, यानी इसके अकॉर्डिंग इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत लंबा बन जाता है। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि जब वस्तु को फोकस में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत में बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इतने याद रखिए कि जब ऐसे धीरे धीरे इधर कम आवेगा यहाँ तक तो वस्तु से छोटा होते जाएगा, और जब इधर जब बढ़ेगा प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा होते जाएगा। जब 1 पे बना बहुत बड़ा, इधर बने इधर बनेगा वस्तु से कुछ छोटा बनेगा, वस्तु से कुछ बड़ा बनेगा, इसके कंपैरिजन में कुछ छोटा। और सिर्फ इधर सी पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा तो दोनों के बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए एक चीज और बता देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी इसमें कमी रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ जो अगर कमी दिखता है उसको बोलिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं उसका सुधार कर सकूं। क्योंकि जब तक अगर कोई हमको गलत नहीं दिखाएगा तो हम सुधार करें कैसे, थोड़ा सा इसमें देखें कि कहाँ पे गलत हो रहा है उसको बताइए, हम खुद सुधार करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे हम। चलिए अब देखिए अब यहाँ पे एक आता है, कितना कब कंफ्यूजन हो जाता है दर्पण सूत्र में कि 1/a बराबर 1/v, 1/v प्लस 1/q। देखिए इतना के कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ प्लस दें कि माइनस दें, मान लीजिए कंफ्यूजन हो जाए किसी को, ताकि यहाँ पे ऐसे आ जाए कि 1/v माइनस 1/q, और दोनों में कंफ्यूजन हो गया, किसी को मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ प्लस होता है कि माइनस होता है। देखिए आज कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको पूरा सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। देखिए को माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, चलो अभी दोनों की रह देते हैं। हमको पता नहीं कि कौन फॉर्मूला होता है, नहीं पता, हमको नहीं पता है तो यहाँ पे आके करके देखते हैं कि कौन वाला आता है सही। चलिए इतना तो हमको पता रहेगा कि ये दर्पण है, दर्पण के लेफ्ट साइड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहेगा, -f रहेगा, ठीक है।
अगर मान लें कि वस्तु इतना दूर पे रखें तो वो भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो जब प्रतिबिंब में मान लें कि कोई दूरी पे भी पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, यानी बस फोकस दूरी तो जब इतना पता है कि ध्रुव से लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो माइनस में करते हैं ए, और प्रतिबिंब इधर ही बनेगा ध्रुव से लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड बनेगा तो माइनस भी रहेगा। और वस्तु भी इधर ही रखा है तो वो भी माइनस में रहेगा। चलिए अब फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए। तो देखें तो -1 बटा -1 लिख सकते हैं। मेन फॉर्मूला मेरा ये होता है, और बराबर -1 बटा v, क्योंकि ये भी माइनस में है तो माइनस में रहेगी। चलिए यहाँ पे कुछ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमको दोनों के जोड़ना है, ठीक है, यानी a बराबर होता है, चलिए यहाँ प्लस कर दें तो 1 बटा अगर माइनस u कर दें, देखिए तो ये भी तो माइनस में रहता है, तो माइनस में रहता है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये भी माइनस में, तो ये भी माइनस में है, तो ये भी माइनस में कर। चलिए देखिए तो सब जगह से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटा a बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 बटा v प्लस 1 बटा u। आगे प्लस में यहाँ से यहाँ काट दीजिए, कितना बच गया, 1 बटा a बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। यानी कौन सा फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र में, दर्पण क्या है, दर्पण तो है दर्पण सूत्र में, यानी क्या आ गया आपको दर्पण सूत्र हो गया। कहने का मतलब है कि ये वाला नहीं होगा, हमारा सही कौन है, वो वाला सही है। तो यहाँ से आप आसानी से इससे कोड कर सकते हैं। और नॉमरी का भी बनाने रहता है, इसी पे बनाने रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो रट लिए हैं कि अब यहाँ से हमको फाइंड, देखिए ना, जैसे हमारे फोकस दूरी यहाँ है तो माइनस में तो बैठाते हैं, पर प्रतिबिंब की दूरी ये है, ये भी माइनस में तो बैठाते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस बैठाते हैं। और अगर मान लें कि प्रतिबिंब दूरी इधर आ गया, प्रतिबिंब दूरी अगर इधर बन जाएगा तो भी कौन में बढ़ जाएगा, प्लस में बढ़ जाएगा। भी जब प्रतिबिंब इधर बनेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे चेंज आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मेन फॉर्मूला ये होता है, इधर अगर इधर का प्रतिबिंब बनेगा तो इसके अनुसार आप बैठाते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला जो ये हर जगह पे यानी माइनस कॉमन निकालने के बाद ये आपको प्लस में आ जाता है। चलिए देखिए अब चिन्ह परिपाटी से बता देते हैं थोड़ा। ये ओरिजिन हो गया, अगर मान लिया जाए, चलिए अब तो दर्पण बना देते हैं, ये ओरिजिन हो गया तो आपको ये होना चाहिए ये F से, ठीक है। अगर मान लें कि इधर का प्रतिबिंब, मान लें उत्तर दर्पण के लिए तो इधर तो ये पाएगा, उत्तर दर्पण के लिए अगर बनाएंगे तो इधर भी ये सी रहेगा, और अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे तो सिर्फ इधर रहेगा। चलिए इसको पेंट कर देते हैं, चलिए देखता हूँ कुछ नहीं रहते हैं, इतना हो गया। अब आप देखिए कि वस्तु रखा है किधर, प्रवर्तक सतह पर, प्रवर्तक सतह किधर है, ये वाला है, तो इधर से इधर रखाएगा तो आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेट में इधर प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। तो आप देखिए तो वस्तु किधर रखाएगा, इधर रखाएगा प्रवर्तक सतह की तरफ, तो प्रवर्तक सतह किधर का मान ध्रुव से बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ है, बाएं तरफ होता कौन सी में है, माइनस में, तो वस्तु दूरी के क्या से लिखते हैं, u से लिखते हैं, तो वस्तु दूरी हमेशा क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। चलिए अब फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में अगर देखें तो फोकस दूरी किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, यानी ये भी हमको माइनस में रहेगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। अगर उत्तर दर्पण जैसे ही कर देंगे तो इधर इस साइड में चला जाएगा, राइट साइड में, और अवतल दर्पण बोलेंगे तो लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो यहीं से आपको कौन सा माइनस में काहे रहता है, प्लस में काहे रहता है। अगर मान लीजिए अगर प्रतिबिंब प्रवर्तक सतह तरफ बन रहा है तो माइनस में रहेगा, प्रतिबिंब भी माइनस में रहेगा, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव रहेगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा तब।
ये आपका बेसिक कंसेप्ट था जो 12th 10 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।